मानपुर प्रखंड के जनकपुर वार्ड संख्या 50 में शनिवार को माई बहन सम्मान योजना के तहत कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में समाज सेवी निखिल कुमार उर्फ बिट्टू की पहल पर दर्जनों महिलाओं को फॉर्म भरवाया। डॉक्टर शशि शेखर ने कहा कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य के सभी पात्र महिलाओं को भी इस योजनाओं का पूरा लाभ दिया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो ऐसे योजनाओं को समझे और अपने अधिकारों को लिए आगे आए। में दर्जनों महिलाओं ने भाग लिया और योजनाओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। योजनाओं के सफल संचालन में स्थानीय कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सत्य बात है कि हम पुनः बिहार में अबरी हम लोग सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और माँ बहन मान योजना हम लोग लागू कराने में पूर्ण रूप से सफल होंगे। और जो विपक्षियों को द्वारा भ्रमित किया जाता है कि नहीं ये फैलावा है, तो अभी हम एक महिला जो झारखंड की थी, उसकी मायके झारखंड में है, उससे हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं झारखंड में इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। उसी तरह हमारे वजीरगंज विधानसभा में बिहार में जितनी भी महिलाएं को सशक्त बनाने के लिए, इनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग सर्वे किए हैं। सर्वे में हमें लगा है कि हर घर में माता बहन पीड़ित है इसलिए कि उसके परिवार के कमाने वाले कम हैं और खाने वाले ज्यादा हैं। ऐसे में कांग्रेस ने फैसला किया है कि एक घर में अगर 4 महिला है और उसका हस्बैंड काम कम कर रहे हैं, कोई हस्बैंड नहीं कर रहे हैं, अगर घर में बीमारी है, बच्चों की पढ़ाई है, तो पूरी तरह से जिम्मेवारी नहीं निभा पा रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस उस महिलाओं को समर्थन करेगी। जिस घर में 4 महिला है, उस घर में अगर 10,000 रुपया आएगा तो अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई, अपने बच्चे को दवा बीरो, अपने सास ससुर के दवा बीरो में खर्च करने में सक्षम होगी। इसी के लिए इस योजना को हम लोग लागू किए हैं। और लागू ही नहीं, जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है वहाँ ऐसे योजना चलाया जा रहा है और उस योजना का लाभ भी मिल रहा है। बिहार में एनडीए सरकार डर गई है, 400 योजना पेंशन को 1100 कर देंगे। योजना का असर है ये तो आपको देखने की जरूरत है। जब तक माँ बहन मान योजना नहीं निकला था, उस समय तक 1100 का घोषणा क्यों नहीं हुआ था? जब मान सम्मान योजना हम लोग निकाल करके सड़क पर आए हैं तो आनन फानन में इसको 1100 रुपया किया गया, देने का वादा किया गया है और 1100 रुपया देने का वादा किया गया है, जिसको हम लोग 1500 रुपया देने के लिए हम लोग घोषणा कर चुके थे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन में हम लोग 1500 रुपया देंगे और माँ बहन सम्मान योजना में 2500 रुपया देंगे। तो इसी के संदर्भ में आज वार्ड नंबर 50 के जनकपुर में सभी माताओं बहनों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में माता बहनें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंची हुई है। और इन लोग का प्रयास रहेगा कि हम महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के सरकार बनाने में अहम भूमिका रहेगा महिलाओं का, और ये इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ बनेगी। मैं रंजीत सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष, मानपुर। देखिए, कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए संघर्ष की है। सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाया है। चाहे किसान का मुद्दा हो, किसान बिल पर यूटर सरकार लिया, नोटबंदी का मुद्दा हो कि नोटबंदी करने से काला धन आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उसको राहुल गांधी जी ने उठाया। आज कांग्रेस पार्टी माई बहन सम्मान योजना बिहार में लागू करेगी कि हमारी सरकार अगर बनेगी, महागठबंधन इंडिया की सरकार बनेगी, तो प्रत्येक महिलाओं को 2,500 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। तो महिला सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि एक घर में अगर 4 महिला किसी सदस्य बनती हैं तो ऐसा नहीं कि एक को मिल गया बाकी को नहीं मिलेगा। चारों महिला अगर है, माँ है, उनकी बहन है, बेटी है, ननद है, भौजाई है, पाँचों अगर भरते हैं तो 2,500 × 5 करके 12,500 रुपया खाते में इनके आएगा। और ये कांग्रेस सरकार जहाँ जहाँ सरकार बहुमत में है, जहाँ उनकी सरकार है, या ऑलरेडी योजना हमारी चल रही है, अलग अलग नामों से चल रही है। झारखंड में मैया योजना के नाम से चल रहा है। तो हम लोग यहाँ आश्वस्त करने आए हैं लोग को कि आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें।
सम्मान यात्रा में, सम्मान योजना से आप जुड़े। आप योजना से जुड़कर कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत कीजिए। आगामी विधानसभा में इंडिया गठबंधन को सरकार बनाइए, ताकि महिलाओं का मान सम्मान जो लगातार छीना जा रहा है। आज वृद्धा पेंशन की बात हमने कर रहे हैं, हम लोग ने आवाज़ उठाई थी कि 1500 कम से कम वृद्धा पेंशन होना चाहिए। 400 लगातार कई सालों से था। अब सरकार माही बहन योजना को देख के घबरा कर 1100 उसको की है। चलिए, मैं इसके लिए मैं बधाई की बात सरकार को देता हूँ। बधाई है भाई, आपने कुछ हमारे कांग्रेस का आंदोलन का आपने साथ दिया और मोदी जी की तरह आपने यूटर्न मारा। आधी आबादी को आर्थिक बल देने का प्रयास किया है। देखिए, जातीय जनगणना राहुल गांधी जी के शुरू से सोच है, जिसकी जितनी आबादी उतना हक। ये राहुल गांधी जी ने हमेशा आवाज़ उठाया है और जातीय जनगणना पर भी मोदी सरकार यूटर्न मारी और जातीय जनगणना उनको कराना पड़ा। जातीय जनगणना कराने का मुख्य मकसद राहुल गांधी जी का क्या है? उनका मतलब नहीं है जात पात फैला देना। जो जात जिसकी जितनी आबादी है उसको हक नहीं मिल रहा है, वो हक दिलाना है। उनको कहना है जितने इंस्टीट्यूशन हैं, जितने गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, जितने पुलिस के इंस्टीट्यूशन है, उसमें कहीं भी आदिवासी, महिला, वंचित लोग का कोई स्थान नहीं है। तो आबादी जब गिनी जाएगी, जातीय जनगणना होगा तो उनको उतना हक मिलेगा। अभी चुनाव को लेकर के जो चुनाव आयोग ने लगाया वोटर लिस्ट में कि भाई इसको फिर से जांच करो, देखिए, आप ये सोचने का विषय है कि 2024 में अभी मात्र 1 साल पहले यहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ है। आज किसी भी कारण से कोई उम्मीदवार अगर 20,000 वोट से लोकसभा चुनाव जीत जाता है और लोकसभा पहुंच जाता है, और आज आप जो जनगणना कर रहे हैं उसमें अगर 25,000 वोटर लिस्ट नाम आप उसी लोकसभा में काट देते हैं, तो अगला जो हारा है उम्मीदवार तो कहेगा कि फर्जी वोटर था। ये फर्जी वोट के हिसाब से जीत के चले गए हैं, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो खुद में ही कानून पेचीदा है। आप खुद 24 में सरकार बना चुके हो और उसी वोट को वोटर को आप काटना चाहते हो। आज वोटर कटेगा अगर, तो जो उम्मीदवार कम वोटों से हारा है वो तो चैलेंज करेगा कि वोटर था ही नहीं, इसलिए मैं चुनाव हार गया। तो संवैधानिक खुद ही आप देखिए कि संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि 1 साल पहले आप चुनाव कराते हैं तो आप जानबूझ के दुष्प्रचार करके वोटरों को ये मनगढ़ंत बातें समझिए, नियम ला के जानबूझ कंफ्यूज कर रहे हैं। बिहार में डर गई है भाजपा या जाहिर सी बात है। देखिए, 15 साल लगातार सरकार में कोई सरकार रहती है तो जाहिर सी बात है उसकी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। नीतीश कुमार अब बीमार हो चुके हैं। नीतीश कुमार जब पहली पारी में आए थे तो बहुत अच्छा विकास काम स्टार्ट हुआ था। दूसरी पारी से घटते घटते तीसरी पारी में आज सदन में जो महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक, सदन में दोनों सदनों में उन्होंने कहा था महिलाओं के प्रति, ये भूलने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को याद है, महिलाओं को सम्मान जिस दिन सरकार नहीं देगी, महिला सड़क पर उतरेगी। आज माई बहन सम्मान योजना के माध्यम से हम लोग सड़क पर जाएंगे, महिलाओं को बताएंगे कि नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं। नीतीश कुमार सदन में विधान परिषद में सभा में जो उन्होंने बयान दिया था, अब बाकायदा बोल बोल के मीडिया कर्मी को सुन लीजिए, मीडिया बंधु, ऐसे पढ़ी लिखी महिलाएं करती हैं, ऐसे अनपढ़ महिलाएं करती हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये सरकार इस बार जाएगी। मैं डॉक्टर शशि शेखर सिंह, पूर्व प्रत्याशी महागठबंधन वजीर विधानसभा।